तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज़ का नाम है इंग्लिश फॉर 2021। और इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 20 होगा। इससे पहले मैं 19 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और इस सीरीज़ में हम लोग 500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो पूरे 21 चैप्टर से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया थ्रू ए ट्रैवल आई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो पर्ल एसबक के द्वारा लिखा गया हुआ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आई इज। तो जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आई जो है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि नहीं, किस देश पे आधारित है। तो ये जो है सो इंडिया पे है, क्योंकि इंडिया के बारे में ही जो है सो इस चैप्टर में लिखा गया हुआ। तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वर डिसअपॉइंटेड विथ द डैश। यानी कि जो इंडिया के जो यंग इंटेलेक्चुअल्स है, यानी कि जो जवान बुद्धिजीवी है कि नहीं, जो इंटेलिजेंट हो, जो बुद्धिजीवी हैं, वो किससे डिसअपॉइंटेड है ना, किससे नाराज़ है। तो वो इंग्लिश है कि नहीं, यानी कि अंग्रेज़ों से बहुत वो डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी हैं फिर भी वो बेरोज़गार थे उस समय जो है, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो किसी भी इंटेलेक्चुअल, इंडियन इंटेलेक्चुअल को जो है सो जॉब नहीं देता था। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पान ऑफ जस्ट। यानी कि यहाँ पे कहते हैं, पर्ल एसबक कहती है कि जब ब्रिटिश राज था इंडिया पे, यानी कि अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय जो इंडियन थे ना, उसका लाइफ स्पान, जीवन काल जो है, सिर्फ और सिर्फ 27 साल का हो चुका था, यानी कि 27 ईयर्स। जैसे कि अभी इंसान का लाइफ स्पान है 60 साल जीवित रह सकते इंसान, लेकिन उस समय इंडियन का लाइफ स्पान सिर्फ और सिर्फ 27 साल था। और कहा यह जाता है कि उस समय हालात ये थी कि एक बाप अपने बेटे का ही गर्दन दबा करके मार देते थे या उसको नदी में फेंक देते थे। उसकी वजह ये थी, खाने को कुछ नहीं था और बेटा बार बार बाप से कहता, पिताजी खाने को दे दो, खाने को दे दो, और वो दर्द उनको देखा नहीं जाता था। ऐसी हालात हो चुकी थी अंग्रेज़ों के समय में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 2021 में एग्ज़ाम देंगे, तो आपके लिए मैं इंग्लिश 100 मार्क्स का स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूं, जिसमें आपको 3 PDF जो है सो मिलने वाला है। सबसे पहला तो आपको रेनवो का PDF मिलेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव, समरी, लाइन एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है, जो बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड है। इसके अलावा आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का PDF मिलेगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव और साथ में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। फिर से ग्रामर का आपको PDF जो है सो मिलने वाला है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, एस्से रहेगा, प्रीसाइज रहेगा, तो ये सारी चीज़ मिलने वाली है। और अगर आप इस PDF से पढ़ करके तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सकते हैं, और कोई भी दूसरा आपको गेस्ट पेपर हो या फिर जो है सो नोट्स हो, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा। आप 8083216409 इस पे आप फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम के द्वारा पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, और व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सी टाउट इन, यानी कि पर्ल एसबक टाउट इन। तो पर्ल एसबक जो है सो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई थी, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। शी वॉन दी नोबल प्राइज इन, यानी कि पर्ल एसबक को नोबल प्राइज कब मिला था, तो 1938 ईस्वी में इनको नोबल प्राइज मिला था। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द डैश, यानी कि जो पर्ल एसबक थे, तो पर्ल एसबक की फैमिली जो डॉक्टर होते हैं वो कहाँ के थे, तो वो इंडियन ही थे, इंडिया के ही थे। और वो बहुत ज़्यादा जो है सो पर्ल एसबक को मोटिवेट करते थे इंडिया के बारे में, कि इंडिया के जो लोग हैं वो कितने धार्मिक हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का जो है सो सिविलाइजेशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ बताते थे वो फैमिली डॉक्टर। इसीलिए वो पर्ल एसबक इंडिया घूमने के लिए आती है और दो लोगों का ग्राफ देखने के लिए आती है, कि जो इंटेलेक्चुअल्स है वो किस ओहदे पे है, और जो पेजेंट्स है यानी कि जो गरीब लोग हैं वो किस
ओहदे पे है, ये सारी चीज़ को जो है सो देखने के लिए आए थे, दोनों के कंडीशन को समझने के लिए आए थे। गांधीज होल्ड्स ऑप वाज अपॉन, यानी कि गांधी का जो है पकड़ जो है, गांधी जी महात्मा गांधी जी उनका पकड़ किन किन पे था। तो यहाँ पे वो कहते कि गांधी जी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे कि उनका पकड़ दोनों पे था, इंटेलेक्चुअल्स पे भी था और पेजेंट्स पे भी था, यानी कि जो बुद्धिजीवी उन पे भी, और जो खेती हर है यानी कि जिसके पास थोड़ी ज़मीन हो और वहीं पे वो जानवर वगैरह पालते हो और अपने फैमिली को सरवाइव करते हो, तो उसको हम लोग पेजेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों पे उनका पकड़ था गांधी जी का, तो इसे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ। द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, तो यानी कि यहाँ पे पर्लिस्बक ये कहती है कि जो मंगोलियन थे वो भी एकदम वाइट है, उसका आँख भी ग्रे होता है, और कश्मीरी जो है वो कश्मीरी भी वाइट है, आँख ग्रे होता है, लेकिन फिर भी मंगोलियन ने ये नहीं देखा कि वो हमारे जाति का हम जैसा है, वो जो है सो कश्मीर को लूटने के लिए जो है सो हमला कर दिया। तो किस पे हमला किया था? कश्मीर पे। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्लिस्बक वाज बॉर्न इन, तो इसका जन्म 1892 में हुआ था। बाय बर्थ शी वाज, यानी कि जो बाय बर्थ जन्म से, जब उनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? अमेरिका में, तो बाय बर्थ ये अमेरिकन है। शी वॉज रेयर्ड इन, लेकिन इनका पालन पोषण जिससे कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। उसकी वजह ये थी कि इनके पेरेंट्स जो थे मिशनरी थे, धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म का बहुत प्रचार करते थे, और शायद जन्म के 8 या 10 दिन बाद ही इनके माता पिता जो है सो लेकर के कहाँ चले जाते हैं? चाइना में। उनको चाइना में जो सो धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तो उनका पालन पोषण चाइना में होता है, लेकिन बाय बर्थ ये क्या है? अमेरिकन है। पर्लेस बिलोंग टू, ये कहाँ से बिलोंग करती है? अमेरिका से, क्योंकि ये वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के बाद बहुत साल रही थी चाइना में, एजुकेशन हासिल करती है, फिर चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, उसके बाद फिर से वो अमेरिका जो है सो आ जाती है। पर्लेसबर्ग केम इंडिया टू सी, पर्लेसबर्ग जो इंडिया आती है वो किस लिए? तो वो जो है सो टू ग्राफ्स ऑफ इंडियन पीपल, लेकिन दो लोगों के बीच में जो अंतर है उसको देखने के लिए, एक इंटेलेक्चुअल्स में और एक पेजेंट्स के बीच में जो अंतर है उसको देखने के लिए वो इंडिया आई थी। पर लिस्बक रोड दी बुक आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया, जब पर लिस्बक इंडिया से वो अमेरिका जाती तो उसके बाद कौन सी किताब लिखती है? तो वो किताब लिखती है कम माई बिलव्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली वाज, यहाँ पे ये पर्ल एस्बा कहती कि इंडियन जो है वो बहुत बुद्धिजीवी है, बहुत इंटेलिजेंट है, यही नहीं बल्कि जो जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट जो थी वो भी कौन थी? इंडियन ही थी। तो इंडियन को इस बात से अलग नहीं किया जाएगा कि भाई इंडियन पढ़े लिखे नहीं, दिमाग वाले नहीं, वो बहुत तेज़ है कि नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब कर दी है। इंडियन आर बाय नेचर, इंडियन जो है सो नेचर से क्या है? तो ये रिलीजियस है, लेकिन धार्मिक बहुत ज़्यादा है। कोलोनाइजेशन हैज़ मेड द इंडियन, कोलोनाइजेशन जो है उपनिवेशवाद है कि नहीं, यानी कि उपनिवेशवाद शायद आप लोग समझे होंगे कि जब दूसरे देश जो एक पावरफुल हो वो किसी एक देश जब दूसरे देश पे जाता हो और वो राज करने लगता हो, जैसे कि अंग्रेज़ आया इंडिया और इंडिया पे राज करने लगा, तो इसको कोलोनाइजेशन कहते हैं। तो इंडिया को क्या बना दिया? बहुत ही कमज़ोर बना दिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली, लाइफ स्पान, तो ये क्वेश्चन को हम लोग अभी देख ही चुके हैं, तो 27 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स, यानी कहते हैं कि इंडिया में मैं आई, चाइना में मैं देखी, लेकिन जब मैं इंडियन के पीजेंट्स का हालात देखी तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो है सो चाइना से भी बहुत ज़्यादा गरीब है। वो ये कहती कि जब मैं चाइना में थी, चाइना के जो है सो ये पेजेंट्स को देखी, तो मुझे लगा दुनिया में सबसे ज़्यादा पेजेंट्स अगर गरीब है तो वो कहाँ है? चाइना में है। लेकिन जब मैं इंडिया में आती हूँ तो इंडिया में जब पेजेंट्स के हालात को, उसके कंडीशन को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ये चाइना से भी बहुत ज़्यादा गरीब है। डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिश फॉर एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे पर्ल इस्बक ये भी कहती कि हर चीज़ के लिए इंडियन को जो अंग्रेज को ब्लेम नहीं करनी चाहिए, अंग्रेज़ों पे आरोप नहीं लगानी चाहिए, कुछ इंडियन की भी कमी थी जिस कारण इंडिया जो सो पीछे रह गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, पर्ल इस्बक एडवाइज्ड। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश इज़ फेमिज्ड, यानी कह रहे कि बॉम्बे से लेकर के मद्रास तक जितने भी सड़कें थे कि नहीं या ज़मीन थी, यानी कि वो पूरे लोग वहाँ पे भुखमरी से मर रहे थे, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पर्ल एसबक इज एन राइटर। तो पर्ल एसबक अमेरिकन राइटर है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर से 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे ही चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग अगर अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है सो नोट्स खरीद लीजिए, ताकि आप घर बैठे बैठे जो है सो अच्छे से तैयारी कर सके और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा नंबर लेकर के आ सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।